के जो प्राइम मिनिस्टर हैं खुद तो नहीं रुक रहे हैं और वो 5 देश की यात्राओं पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका भी जो जहाज़ है वो भी तो डीजल और पेट्रोल कुछ तो उसमें किरासन ऑयल तो कुछ भी तो लगता होगा ना उसमें, तो उनको भी रुकना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप सोने मत खरीदिए, आप देख लीजिए मार्केट क्या पोजीशन है, शेयर बाजार कहाँ पहुँच गया। हमारे लीडर से ज़्यादा अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता हो बीजेपी को या बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, तो आप बताइए किसी दूसरे का नाम। तो 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है किसी पार्टी से तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, गठबंधन नहीं होगा तो हम तैयारी करें। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अफ्तार मंसूरी। आज MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब कन्नौज जनपद में आए थे। 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने एक समीक्षा मीटिंग की है। जनपद कन्नौज के सभी पदाधिकारियों से उन्होंने क्या बात कही और 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं खुद तो नहीं रुक रहे हैं और वो 5 देश की यात्राओं पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका भी जो जहाज़ है वो भी तो डीजल और पेट्रोल कुछ तो उसमें किरासन ऑयल तो कुछ भी तो लगता होगा ना उसमें, तो उनको भी रुकना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप सोने मत खरीदिए, आप देख लीजिए मार्केट क्या पोजीशन है, शेयर बाजार कहाँ पहुँच गया। तो यकीनन जो है बीजेपी इस देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी को इस देश से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है कि वो बीजेपी से लड़ नहीं सकता और ये विपक्ष कभी भी बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। आज राहुल गांधी ने कहा, एक ट्वीट में कहा है कि बीजेपी से बड़ा इलेक्शन कमीशन चोर है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष क्यों नहीं बाइकाट करता है ईवीएम का? विपक्ष क्यों नहीं बाइकाट करता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? क्यों नहीं धरने देता जाकर के ECI के ऑफिस के सामने? विपक्ष क्या कर रहा है भाई? हमारे पास तो विधायक MP नहीं है ना। हमारे पास 7 MLA, जिसके पास 400 MLA है, जिसके पास 99 MP है, जिसके पास 200 से ज़्यादा MP है जिस गठबंधन में, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो तो मिले हुए हैं ना, वो तो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारे लीडर से ज़्यादा अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता हो बीजेपी को या बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, तो आप बताइए किसी दूसरे का नाम। आज अखिलेश यादव बोले हैं कि हमने सांसद चुनाव जो है EVM से नहीं हराया था और अगली बार चुनाव हरा के EVM को हटाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार 90% मुसलमानों ने वोट डाला था तो 111 सीट उनकी आई थी और इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि 2017 वाला जो रिज़ल्ट था उत्तर प्रदेश में, वही रिज़ल्ट 2027 में आने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 50 के अंदर सीटों पे रह जाएगी। क्या कन्नौज में आपके प्रत्याशी सबसे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? तो बिल्कुल, हम तो 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है किसी पार्टी से तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, गठबंधन नहीं होगा तो हम तैयारी करें। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो सांसद हैं उन्होंने एक बयान दिया था परसों की, जो वारिस पठान जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ, कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देश छोड़ेगा। उन्होंने कहा था वंदे मातरम में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो इस्लाम में हराम है, उनको हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, आप किसी को थोप नहीं सकते ना, आप किसी को थोप नहीं सकते। आप कौन होते हैं भाई? क्या हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो इस देश का नागरिक नहीं है या वो टेररिस्ट है? नवनीत राणे ने बोला है, नवनीत राणे ने यहाँ तक कहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी उसने ओसामा बिन लादेन से तुलना की है। हमारी पार्टी को उसने कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नवनीत राणे तो वो तो खुद ही सज़ा याफ्ता मंत्री है, उसको तो सज़ा हो चुकी है और इस तरीके के बेहुदा बयान हम तो दिलवाएंगे पूरे प्रदेश में। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्या PDM से गठबंधन जारी रहेगा? जी, PDM जो आपका गठबंधन, बिल्कुल वो चल रहा है। बिल्कुल, अभी यूपी विधानसभा में विस्तार हुआ है, कुछ मंत्री बनाए गए नए, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये इलेक्शन वाले मंत्री हैं, ये चुनावी मंत्री हैं और अफसोस इस बात का है कि ऊंचाहार से मुसलमानों ने जिसे विधायक बनाया था, अपना विधायक बनाकर समझ करके समाजवादी पार्टी, तो पांडे जी भी जो अखिलेश यादव के राइट हैंड थे वो भी कल मंत्री बने, समाजवादी पार्टी का विधायक और भाजपा का मंत्री। अच्छा जो है गठबंधन है। 2027 में किससे गठबंधन होगा सर? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि गठबंधन होना चाहिए
और दलित मुसलमानों से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। 20-40 सीटें बिहार के रिजल्ट समाजवादी का गठबंधन नहीं रोक पाएगा बीजेपी। क्या समाजवादी से उम्मीद है गठबंधन की? समाजवादी के लोगों ने तो मना कर दिया, चाचा जी ने तो मना कर दिया, शिवपाल जी ने, अखिलेश ने भी मना कर दिया। हम तो चाहते हैं कि गठबंधन बिल्कुल होना चाहिए, मिलकर सबको साथ आना होगा। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन 2017 में भी था, क्या कर लिए थे आप उत्तर प्रदेश में बताइए आप? 325 सीट बीजेपी जीत करके आई थी। हाँ, 47 में समाजवादी, जबकि सरकारी पूर्ण बहुमत में थी समाजवादी पार्टी 2012 से 17 के बीच में। तो कहाँ से हरा पाएंगे? कौन सा वोट इनके पास प्लस हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं से कि समाजवादी गठबंधन जीत के आएगा। जब तक आप सारी पार्टियों को इकट्ठा नहीं कर, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद 35 पार्टियों का गठबंधन बनाती है, समाजवादी पार्टी कैसे जीत पाएगी? वो कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट, समाजवादी के पास मुस्लिम वोट, दोनों के पास बहुसंख्यक समाज का वोट कहाँ है? नहीं है। आप बहन जी से गठबंधन की बात रखिए। यकीनन मैं तो यही कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं होगी। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन तय माना जाए? नहीं, अभी कोई गठबंधन किसी से तय नहीं है। अभी आप लोगों को कहाँ से इनपुट है, हमारी इससे ये कोई बात नहीं है अभी किसी से। ठीक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद